हरिद्वार के हरिपुर कला में स्थित आसाराम का आश्रम अक्सर विवादों में रहा है, लेकिन जब से आसाराम कानून के शिकंजे में फंसे हैं, ग्रामीण अब खुलकर बोल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आश्रम में कई तरह के संदिग्ध क्रियाकलाप होते थे। खासतौर पर पूर्णिमा की रात को आसाराम और उनका बेटा इसी आश्रम में मौजूद रहकर तंत्र साधना किया करते थे। इस दिन यहाँ खास शिविर भी लगाया जाता था, जिसमें देश के साथ साथ विदेशों से भी काफी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते थे, क्योंकि ये सारी क्रियाएं गंगा तट पर होती थी। इसीलिए ग्रामीणों को काफी परेशानी होती थी। तंत्र मंत्र उनके पास है और मिर्च का भी प्रयोग करते हैं। जो साधक उनके थोड़े परेशान होते हैं, उन्हें अपने पास बुलाकर उस तंत्र मंत्र विद्या से सम्मोहन की क्रिया भी उनके पास है, उससे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, शोध करते हैं। क्योंकि हम ये भी संत समाज से भी ये आग्रह करते हैं कि उस संत समाज को आगे आना चाहिए। आसाराम बाबू की ऐसी करतूतों को लेकर उन पे इस तरह की कोई पाबंदी लगानी चाहिए और उनके विरोध में संत समाज को कार्य करना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीणों का ये भी कहना है कि आश्रम संचालकों ने राजाजी नेशनल पार्क की कई बीघा जमीन पर कब्जा कर अपने आश्रम का विस्तार किया है। इस तरह के अनैतिक और गैर कानूनी काम करने वालों को राज्य में आने से रोका जाए। ऐसे लोगों को जो है इस भारतीय संस्कृति का उनको बिल्कुल कोई हक नहीं है इसका प्रचार प्रसार करने का। ऐसे लोगों को बिल्कुल सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो अब यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो इसका विरोध किया बिल्कुल इसका कार्यक्रम हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रखा है। और अभी हम अगर देखते हैं कि हरिपुर वाले प्रकरण पर जब हमने कार्रवाई के लिए मांग की थी तो उनके आश्रम में भी एसडीए ने और अन्य लोगों ने उसको तोड़वाने का काम कर रहे हैं। अब देखो आश्रम का क्या मामला लगता है, कब्जा है अभी तो घोषित हो चुका है। अभी आप वहाँ जाकर देखेंगे बिल्कुल गंगा जी हैं और राजाजी नेशनल पार्क है, उसके ऊपर आश्रम बना रखा, कब्जा तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कब्जा कर रखा है आसाराम ने। एक के बाद एक मामले खुलने के बाद लोगों को आसाराम के कारनामों को उजागर करने की हिम्मत मिली है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही को लेकर है कि आखिर क्यों उसे अब तक अवैध कब्जे की कोई जानकारी नहीं थी, क्यों अब तक आश्रमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। समय के लिए हरिद्वार से स्वरूप पुरी।